फिल्म के स्टार्ट में हम लोग रेप्टाइल डायनासोर को देखते हैं जो कि काफ़ी छोटे हैं अभी। और तभी वो लोग अपना नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे उनको कुछ आवाज़ सुनाई देती है तो बड़ा डायनासोर आ जाता है उनको अपना नाश्ता बनाने के लिए, और वह सभी लोग डर कर समुद्र में भागते हैं। और फिर समुद्र में भी आहट होती है और फिर वो वहाँ से पलटी मार के निकलते हैं उसी डायनासोर की तरफ। और तभी वह एक को अपने मुंह में दबा लेता है और तभी पीछे से एक बड़ी सी ट्रेंच निकलती है और वह उसको अपने मुंह में दबा लेती है। साथ ये शुरू होती है धमाकेदार मूवी दी मैक 2 दी ट्रेंच। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। और फिर प्रेजेंट में दिखाते हैं जोनस एक शिप पे होता है और वहीं पे वो कुछ लोगों की छुपकर फ़ोटो ले रहा होता है और शिप के क्रू मेंबर टॉक्सिक केमिकल को पानी में फेंक रहे होते हैं। और फिर कुछ लोग उसे देख लेते हैं। जोनस उन लोग की पिटाई कर देता है और फिर तभी शिप का कैप्टन आ जाता है। जोनस उसको बताता है कि वह उन लोग को अरेस्ट करने वाला है और वो इतना बोलकर पानी में कूद जाता है। और तभी वहाँ उसके साथी आते हैं प्लेन में और वो उसको लेके निकल जाते हैं। और अब जोनस डैनी के साथ मिलकर समुद्र में जो भी गैरकानूनी काम होता है उनको रोकने के लिए उनके साथ काम करता है। और फिर जोनस को एक पार्टी में दिखाते हैं, वहीं पे उससे मिलने वो आता है। और फिर वहीं मोना नाम की एक लड़की को दिखाते हैं और वो बताती है कि वो लोग इस कंपनी के 10 साल हो गए हैं और वो आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। और फिर वो बताता है कि कुछ साल पहले उसके पिता और उसकी बहन की डेथ हो चुकी थी और उसके बाद उसने यह रिसर्च सेंटर खोला था। टेक्नोलॉजी से काफ़ी बेहतरीन चीज़ें खोजी हैं और उसने एक मेगा डॉलर नाम की शार्क को अपने पास पकड़ के रखा होता है और समुद्र की गहरी सतह पर उनका एक और मिशन चल रहा होता है। और फिर अगले दिन जोनस रिसर्च सेंटर में होता है और जोनस मिस्टर वू के साथ रिसर्च करने जाने वाला होता है और उसके पास मिस्टर वू की बेटी स्विन होती है और वह उसके साथ जाने की जिद करती है। तभी वह उसको मना करता है। तभी लोग मेगा डॉलन के पास जाते हैं और वहीं पर रिसर्च करना शुरू करते हैं। और तभी मिस्टर वू ने उसके अंदर एक डिवाइस इंस्टॉल किया होता है जो कि वो इसको कंट्रोल करता है और वो कंट्रोल में नहीं होती है और एकदम झटके से सामने से गुजर जाती है, जिससे मिस्टर वू की बेटी डर जाती है। और वो तभी वापस आ जाता है और बताता है कि उसके डिवाइस पे और काम करना बाकी है। और फिर मिस्टर वू एक सूट को दिखाते हैं मिंग को, जो कि पानी के प्रेशर को कंट्रोल करता है नीचे। और फिर शार्क को दिखाते हैं पानी में टहल रही होती है। तभी को एक जगह नज़र आती है और वो उस जगह पर बार बार काफ़ी ज़ोर से झटके देती है और वह जगह टूट जाती है और फिर उस होल से वह निकल जाती है। और फिर जोनस को दिखाते हैं जो कि मिस्टर वू के साथ रिसर्च करने जा रहा होता है, मगर दोनों अलग शिप में होते हैं। और ऊपर कंट्रोल रूम से मैक और उसके साथी नीचे उसे गाइड करते हैं। अभी जोनस को पता चलता है कि मिन उसके शिप में आ गई है और फिर जोनस बताता है कि वह काफ़ी खतरा मोल ले रही है और उसको कहता है वो शांत किनारे बैठी रहे। फिर मिस्टर वू को पता चलता है कि शार्क वहाँ से निकल चुकी है और यहाँ पर आ गई है। और फिर जोनस और मिस्टर वू समझ नहीं पा रहे होते हैं वो बाहर आई कैसे। और फिर उससे बचने के लिए वो लोग गहराई में जाने लगते हैं और शार्क भी उनके पीछे होती है, ना उनको नुकसान पहुंचाए हुआ उनको क्रॉस कर जाती है। और सभी लोग समझ नहीं पा रहे होते हैं कि वो कर क्या रही है। तभी उन लोग को एक काफ़ी बड़ी मेगा डॉलन नज़र आती है वहाँ पर। वो समझ जाता है कि हमें उसके पीछे जाना चाहिए और वह सबको कमांड देता है कि वो अंदर जा रहा है। और फिर मिस्टर वो कहते हैं कि वह उसके इलाके में जाएंगे। और तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे 3 शार्क ऊपर तैर रही हैं। और तभी वो लोग गहराई में जाते हैं तो उनको वहाँ पे एक स्टेशन नज़र आता है और वहाँ पे कुछ इंसान खुदाई कर रहे होते हैं। और फिर जोनस और मिस्टर वो उसे देख के चौंक जाते हैं क्योंकि पानी के इतने नीचे आज तक के कोई आया नहीं था और इतना पैसा खर्च कर वहाँ पे कौन माइनिंग कर रहा है, देखकर वो सब चौंक जाते हैं। और फिर तभी ऊपर एक सबमरीन आती है, उसके अंदर मोंडोस नाम का क्रिमिनल होता है जो कि जोनस को देख लेता है और तभी वो अपनी आदमियों को माइनिंग रोकने को कहता है। और फिर सभी लोग स्टेशन की तरफ जाते हैं और तभी मोंडोस स्टेशन को उड़ा देता है ताकि जोनस को वहाँ भी कोई सबूत नहीं मिले। और उस धमाके के कारण जोनस और मिस्टर वू का शिप ख़राब हो जाता है और मैक इन चीज़ों से काफ़ी परेशान हो जाता है। और तब जैश उनको वॉकी टॉकी पे कनेक्ट करती है और बताती है कि उनके शिप्स ख़राब हो गए हैं, इतनी गहराई में कोई मदद नहीं भेजी जा सकती है। जोनस ऊपर कंट्रोल रूम में कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है और वो बताते हैं कि वो का शिप कहाँ पर है उनको नहीं पता, लोग ज़्यादा देर तक शिप में नहीं रह सकते हैं। और तब मैक बताता है कि वह थोड़ी देर में मदद भेजेगा और पानी की गहराई में काफ़ी ध्यान से रहना होगा। और तभी जोनस बताता है कि स्पेशल शूट को पहनकर वहीं नीचे स्टेशन के पास रुकेंगे। और जोनस अपने शिप से बाहर आता है और तब उसे बाहर आते ही वो मिलता है और वो बताता है कि बस वही अकेला बचा हुआ है। और फिर सभी लोग मिलकर उस स्टेशन की तरफ जाते हैं और फिर मोना को दिखाते हैं जो कि मोंडोस से बात कर रही होती है, जो कि वो उसे छुपकर गैरकानूनी प्रोजेक्ट चला रही है। और वो मोंडोस को बताती है कि उसे पता चला है कि जोनस अभी भी जिंदा है
और वह जोनस को जल्दी ख़त्म करने को कहती है। और फिर जोनस को दिखाते हैं जो कि स्टेशन की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी समुद्री मॉन्स्टर उस पर हमला कर देते हैं और फिर सभी लोग उनसे बचने की कोशिश करते हैं, मगर ज़्यादा से लोग मारे जाते हैं। और तभी वहाँ पे वो की वही शार्क आ जाती है जो उसने कैद करी थी, और तभी सारे मॉन्स्टर भाग जाते हैं और बचे हुए लोग स्टेशन में घुस जाते हैं। और फिर जोनस वहीं पे सामान चेक करने लगता है तो उसे एक नई चीज़ मिलती है वहाँ पर, और वो एक ऐसा धातु होता है जो समुद्र की गहराइयों में मिलता है और उसका प्राइस बिलियंस में होगा। और वो बताता है ये लोग उसी की माइनिंग कर रहे होंगे। और तभी जैस जोनस से कनेक्ट करती है और उसको बताती है कि स्टेशन में ही एक शिप है। और जोनस अपनी टीम के साथ आगे बढ़ता है और उन जैसे बाहर निकलने वाले होते हैं। तभी वहाँ पे रूम लॉक हो जाता है और रूम लॉक जैस ने किया होता है, और वह उसको बताती है कि वहाँ पर जाकर तुम सब ने गलती कर दी है। फिर वह डैनी को कहती है कि वह जोनस को मार दे, मगर डैनी ये बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। और तभी जोनस भी अपनी जान देने को तैयार हो जाता है, मगर डैनी उसको नहीं मारती है। मोना कॉल कनेक्ट करती है और जोनस को बताती कि ये उसी का प्रोजेक्ट था जो कि वो छुप कर रही थी, और इस प्रोजेक्ट में उसने वो की टेक्नोलॉजी यूज़ करी है और उसने काफ़ी बिलियंस डॉलर्स कमा लिए थे। और तभी यह सुनकर वो को गुस्सा आ जाता है और वह स्क्रीन तोड़ देता है। और फिर तभी वहाँ पे पानी भरने लगता है और फिर वो बताता है कि बाहर के कंप्यूटर से इस कमरे में जो पानी भर रहा है उसको रोका जा सकता है, और ये काम सिर्फ जोनस ही कर सकता है। और फिर जोनस उस पानी की जगह से निकलता है और पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि जोनस की हालत ख़राब होने लगती है और उसके मुंह से खून आने लगता है। और फिर वो काफ़ी दिक्कत झेलकर उस रूम में आ जाता है। और तभी वहाँ पे मोंटोस भी होता है जो कि जोनस पे हमला कर देता है और जोनस काफ़ी घायल हो जाता है। और फिर मोंटोस जोनस को बताने लगता है कि वो उसे याद नहीं होगा, तो उसे याद दिलाता है कि 4 साल पहले उसने उसे कार्गो शिप में पकड़ा था। और फिर जोनस बताता है उसे बास्टर्ड लोग याद नहीं रहते हैं। और फिर जोनस उठता है और मोंटोस का बैंड बजा देता है और उसे खूब मारता है, और फिर मोंटोस वहीं पे बेहोश हो जाता है। और फिर जोनस कंप्यूटर से उस लॉक रूम को खोल देता है और फिर सभी लोग बाहर आ जाते हैं। और फिर सभी लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं और उनको वहाँ पे एक शिप दिखता है, और वहाँ से बाहर निकलने पर शार्क का खतरा होता है। और फिर वो लोग पूरे स्टेशन की लाइट्स को ऑन कर देते हैं। यही शार्क स्टेशन पर हमला करने लगती है और वो लोग पीछे से निकल जाते हैं और सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं। और फिर वो लोग थर्मोक्लाइन की लेयर के ऊपर आ जाते हैं और वो लोग ऊपर आके देखते हैं वो लेयर गायब हो चुकी होती है शार्क की वजह से। और जब तक वो लाइन दोबारा नहीं बनाई जाएगी तो भी जानवर समुद्र की गहराई से निकलकर धरती पर आ सकता है। शिप को लेकर बेस की तरफ निकलते हैं और फिर मोंडोस को दिखाते हैं जो कि बच चुका होता है, और वो भी एक शिप की मदद से ऊपर आ जाता है। और मैक कैमरे में देख लेता है कि जैस ने उसकी शिप को कैसे ख़राब किया है, और ये सब गड़बड़ उसी की वजह से हुई है और वो समझ जाता है। जैस तभी अपने गुंडों के साथ आ जाती है और वो लोग जैसे ही बाहर आते हैं उन पर हमला कर देती है, और फिर डैनी अकेले ही उन गुंडों को मार गिराता है। और फिर जोनस को दिखाते हैं जो कि कैमरे से देख रहा होता है कि उसके शिप पर किसी ने कब्जा कर लिया है। और फिर वो लोग चुपचाप शिप में जाते हैं। वो और जोनस दोनों साथ में आगे बढ़ते हैं और फिर दोनों मिलकर गुंडों को मारते हैं। और तभी वहाँ पे मैक और डीजे भी एक साथ होते हैं। और फिर मोंटोस जैस के पास आता है तो हमें पता चलता है कि दोनों एक साथ हैं। और फिर मोंटोस जैस को बताता है कि जोनस स्टेशन पे पहुंच चुका है। और फिर जैस अपने गुंडों को ऑर्डर देती है कि वो उन दोनों को ढूंढकर मार गिराएं। और फिर दूसरी तरफ जैस और मिंग को देखते हैं। वो लोग देख रही होती हैं पानी के ऊपर 3 मेगा डॉलन आ चुकी होती हैं और वो तीनों काफ़ी तेज़ी से बेस की तरफ आ रही होती हैं। फिर जैस मोना को कॉल करती है और उसको दिखाती है कि ये जगह काफ़ी सेफ़ है, और बताती है कि यहाँ पे एक बड़ी मेगाडॉलन भी है। तभी अचानक मेगाडॉलन जैस को खा जाती है। तो ग्लास टूटने की वजह से वहाँ पे पानी भरने लगता है और फिर मोंटोस वहाँ से बचकर बाहर निकलता है। और फिर जोनस अपनी टीम के साथ एक छोटी बोट पर आ रहा होता है और फिर तभी मेगाडॉलन उन लोग को घेर लेती है। और तभी वहाँ पे कुछ गुंडे आ जाते हैं जोनस को मारने के लिए। तभी मेगाडॉलन उन गुंडों को खा जाती है। और फिर मोंटोस मोना को कॉल लगाता है और बताता है कि जोनस और वो दोनों बच गए हैं। और मोना उससे बताती है कि किसी भी हालत में उन दोनों की लाश उसे देखनी है। और फिर जोनस मेगाडॉलन से बचने के लिए अपने भाले में बम लगाता है। और तभी वो बताता है कि पास में एक आइलैंड है और वहाँ पे काफ़ी सारे लोग भी होंगे। लोगों को मेगाडॉलन से बचाना होगा। और फिर वो आइलैंड दिखाते हैं जहाँ पे सभी लोग एंजॉयमेंट कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पे एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को रिंग दे रहा होता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला होता है। उसकी रिंग गिर जाती है। शिप को ऑक्टोपस पानी में घसीट लेता है और सबको मारने लगता है। और तभी उसी आइलैंड पे मोना आती है और वह मोंटेस से मिलती है
और वो लोग जॉनस और वो को ढूंढ रहे होते हैं। तभी फिल्म की स्टार्ट में दिखने वाले छोटे रेप्टाइल्स उन पर हमला कर देते हैं। जॉनस और वो सबको बता रहे होते हैं कि वो लोग यह जगह खाली कर दें, यहाँ पे काफ़ी खतरा है। वो बड़ी मेगाडोलन उस आइलैंड की तरफ आ रही होती हैं और मेगाडोलन वहाँ पे आते ही तबाही मचा देती है और फिर मोना वहाँ से अपने हेलीकॉप्टर में भागने के लिए पहुँच जाती है। और जैसे ही वो हेलीकॉप्टर गेट बंद करती है तभी एक मॉन्स्टर उस हेलीकॉप्टर में पहले से होता है और वह उसको ख़त्म कर देता है। फिर जॉनस पानी में उतर जाता है उन मेगाडोलन से लड़ने के लिए। मेगाडोलन दिखती है पानी में और तभी वो अपने भाले को लेता है और उसके सिर में दे मारता है। और फिर तभी अचानक से वहाँ पे मोंटोस आ जाता है और जॉनस पे गोलियाँ चलाने लगता है और उसके पीछे एक मेगाडोलियन भी पड़ी होती है। उसे बचने के लिए एक आइलैंड पे आ जाता है और तभी वहाँ पे मोंटोस भी आ जाता है और फिर वह उसको पकड़ ही लेता है। अचानक से वहाँ पे मेगाडोलियन आ जाती है और यह चीज़ जॉनस देख लेता है और तभी उसको किक मार देता है और वो डायरेक्ट मेगाडोलियन के मुंह के अंदर जाके गिरता है। और फिर वो को दिखाते हैं जो ऑक्टोपस ने उसे पकड़ लिया होता है और वह उसे पानी की गहराइयों में ले जा रहा होता है। और फिर वो ऑक्टोपस के ऊपर बम लगा देता है और वो किसी तरीके अपने आप को छुड़ा लेता है और ऊपर बढ़ ही रहा होता है। तभी वहाँ पे एक बड़ा धमाका होता है मगर वो ऑक्टोपस मरा नहीं होता है और वो को फिर से पकड़ लेता है। और तभी वहाँ पे तीसरी मेगाडोलियन आ जाती है और वह ऑक्टोपस के ऊपर हमला कर देती है और फिर मेगाडोलियन उस ऑक्टोपस को मार देती है। और फिर जॉनस को दिखाते हैं जिसकी तरफ मेगाडोलियन आ रही होती है और वो जैसी मुंह खोलती है उसकी तरफ आकर वो हेलीकॉप्टर का पंखा उसके मुंह में घुसेड़ देता है। तो वो वहीं पर ख़त्म हो जाती है। वहाँ पे वो की शार्क उस पर हमला करने आ रही होती है तभी वह एक डिवाइस ऑन करता है और ये वही डिवाइस होता है जिससे वो शार्क को कंट्रोल कर सकता था और इस बार उसे वो कंट्रोल कर लेता है और वो उसे बिना नुकसान पहुँचाए वहाँ से कट लेती है। तभी वहाँ पे रेस्क्यू टीम आ जाती है हेलीकॉप्टर लेकर। चलो किनारे पे आते हैं और फिर वो की बेटी बताती कि वो अगली बार कभी भी इन लोग के साथ नहीं आएगी और सभी लोग फिर हंसने लगते हैं और इसी के साथ यह बेहतरीन फिल्म ख़त्म होती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।